सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर कियुन और किमिंग के बीच एक कंपटीशन चल रहा होता है जिसमें उन दोनों को ही एक सिल्वर ब्लैक स्पीयर को बनाना था और उन दोनों ने ही अपना स्पीयर तैयार कर लिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो उन दोनों से कहते हैं ठीक है, इस कंपटीशन को जज करने के लिए हम तुम दोनों के भाले के टफनेस को देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक मास्टर से थ्रो करवाएंगे टच स्टोन पर इस भाले को और जिसका भाला सबसे ज्यादा डीप पड़ जाएगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा। और मुझे नहीं लगता अगर मैं इस कंपटीशन के रिजल्ट को यहाँ पर अनाउंस करूँ तो आपको कोई दिक्कत होगी। जिस पर वो दोनों ही हामी भर देते हैं और प्रिंसिपल को अपने भाले दे देते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल अपने पावर से टच स्टोन में उन दोनों भालों को गड़वा देते हैं, जिसको देखने के बाद कियुन वहाँ पर हैरान होता है। तभी वो कहने लगते हैं ठीक है, अब ये चीज टेस्ट करने के बाद हमें रिजल्ट को बताने की भी जरूरत नहीं है। तभी प्रिंसिपल आगे अनाउंस करते हैं अब अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आगे आकर वो इस चीज को देख सकता है। तभी हम कियुन को देखते हैं जो अपने भाले को जबरदस्ती उस पत्थर के अंदर घुसाने लगता है, जिस पर प्रिंसिपल वहाँ पर उस पर भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा मत करो। जिसके बाद कियुन वहाँ पर दोनों भालों को निकाल कर एक भाला किमिंग को दे देता है और दूसरा अपने पास रख लेता है। तभी कियुन किमिंग से कहता है एक मॉर्टल वेपन की असली ताकत को हम बैटलफील्ड में ही पता कर सकते हैं, तो तुम मुझसे लड़ोगे क्योंकि मैं तुमसे विश्वास नहीं कर सकता, मैं तुमसे बेकार हूँ। तभी हम देखते हैं कियुन वहाँ पर किमिंग पर आगे बढ़कर हमला कर देता है, जिसके बाद किमिंग अपने बचाव में उस भाले को ऊपर उठा लेता है। तभी कियुन का भाला किमिंग के भाले से टूट जाता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कियुन भी वहाँ पर कहने लगता है ये कैसे हो गया, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा रविश हूँ। जिस पर प्रिंसिपल कियुन से कहने लगते हैं अगर तुमने यहाँ पर बैटलफील्ड के रूल को नहीं माना तुम्हें घर जाकर 3 महीने इसके बारे में ठीक से सोचना होगा। तभी वो आगे बढ़कर टीचर दिया उसे कहते हैं कि जब आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो आपको ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो तीसरा कंपटीशन शुरू करने को कहते हैं। तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो वहाँ पर अनाउंस करते हैं आखिरी मैच होने वाला है मोयांग जो कि जूनियर क्लास 5 में है और दिया यायुन जो कि सीनियर क्लास 3 में है। जिस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ऑडियंस भी हैरान होती है और कहने लगती है क्या मोहाई मोयांग के साथ नहीं लड़ने वाला था। जिस पर दूसरा पर्सन कहने लगता है दिया यायुन एक जीनियस है जो कि 6 ग्रेड ब्लड वेन कंडीशन रिलम में है और उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ाना जो कि सिर्फ लेवल 4 पे है, क्या ये ज्यादा ही नहीं हो गया। तभी हम दियाओ को देखते हैं जो वहाँ पर सोचने लगता है मैं 3 में से 2 मैच पहले ही हार चुका हूँ, मैं तीसरा नहीं हार सकता। तभी हम दिया यायुन को देखते जो आगे बढ़ने लगता है। तभी टीचर दिया उसे रोकते हुए कहने लगता है तुम्हें इस मैच को किसी भी हाल में जीतना होगा, चाहे ये जिंदगी या मौत का मैच ही क्यों ना हो। जिस पर वो भी कहने लगता है ऐसा नामुमकिन है कि मैं एक चौथे लेवल के बंदे से हार जाऊंगा और आगे बढ़ने लगता है। तभी हम मोयांग को देखते हैं जो थोड़ी देर वहाँ पर स्ट्रेचिंग करता है और मोयांग से कहने लगता है टीचर अगर मैं इस कंपटीशन को जीत गया तो क्या आप मुझे अपना डिसेबल बनाओगे। जिस पर मोइन हामी भर देता है और वो भी कंपटीशन की तरफ आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो वहाँ पे अनाउंस करते हैं दोनों ही कॉम्पिटिटर अपने अपने वेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना अल्टीमेट लेवल से वेपन ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो अनाउंस करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम किनमेंगिया को देखते हैं जो वहाँ पर कहने लगती है दिया यायुन 10वें लेवल पर है, टैलेंटेड स्टूडेंट में बेनियन एकेडमी में और 16 साल की उम्र में ही वो पहले से ही 6 लेवल ऑफ पल्स कंडीशन रिलम में पहुंच चुका है। जिसके बाद वो चिंता में मोयांग से कहने लगती है इनके बीच 2 लेवल का अंतर है लेकिन अभी तक कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे मोयांग के लिए फिर भी डर लग रहा है। जिसके बाद हम दा यून को देखते हैं जो वहाँ पर मोयांग को भड़काते हुए कहने लगता है कि तुम अपनी हार मान सकते हो, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा। जिस पर मोयांग कहने लगता है तुम जैसे ट्रेस से मैं किस तरह से हार मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने टीचर मोयांग से पढ़ा है तो मैं तुम्हें आज हरा दूंगा और उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं दिया यायुन उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद मोयांग वहाँ पर घायल होकर गिर जाता है। जिसके बाद वो मोयांग से कहने लगता है चारुन कंटिनेंट में जब कोई भी पैदा होता है तो उसकी डेस्टिनी पहले से ही लिख दी जाती है। जिस पर मोयांग उससे कहता है तुम जैसा घटिया आदमी ये बकवास नहीं कर सकता और उसका घाव हील हो जाता है, जिसको देखने के बाद वो भी डर जाता है। जिसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं मोयांग उस पर हमला कर देता है और उस हमले को देखने के बाद वो भी सरप्राइज हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक और हमला सीधा जाकर मोयांग पर लगता है, जिसके बाद मोयांग वहाँ पर घायल हो जाता है, जिसको देखने के बाद किनमेंगियो भी यहाँ पर कहने लगती है। तभी किमिंग भी मोयांग से कहने लगती है इस फाइट में 2 बारी पहले से ही अटैक आ चुका है मोयांग, हालांकि उसके घाव ठीक हो जाएगी लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उसे फिर भी हार मान लेनी चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा दर्द सहन करना उसके भी बस की बात नहीं है। जिस पर मोइन उससे कहता है मैं तो उससे पहले कह रहा था लेकिन वो खुद हार नहीं मानना चाहता है। तभी हम मोहाई को देखते हैं जो वहाँ पर सोचने लगता है अगर मोयांग इस कंपटीशन में हार गया तो इस स्ट्रेस से मैं मो फैमिली को ले लूंगा। तभी हम यायुन को देखते हैं जो वहाँ पर मोयांग से कहने लगता है तुम ट्रैश हो, पहले ही हार मान लो वरना तुम आज मारे जाओगे। तभी हम मोयांग को देखते हैं जो वहाँ पर एक स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसको देखने के बाद वो पर्सन भी कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ पर स्वॉर्ड निकालोगे तुम मुझसे बच पाओगे। जिसके बाद मोयांग आसमान में उड़ जाता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जो मोयुन ने उससे सिखाई थी और उस पर हमला कर देता है। जिसके
बाद वो उसके शैडो से लड़ने लगता है और तभी मोयंग उसे पीछे से घायल कर देता है। तभी ये देखने के बाद ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होने लगती है और कहने लगती है पक्का ये टॉप ग्रेड का एक मॉर्टल वेपन है। तभी या युन मोयंग से कहता है तुम आखिरकार मुझे एक छोटा सा कट मारने में कामयाब हो गया, जिस पर मोयंग उससे कहने लगता है क्यों, अब क्या तुम्हें अपने दिल के अंदर मौत का डर सता रहा है। जिस पर हम देखते हैं या युन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहने लगता है यहाँ पर सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कि स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर सकता है, और मोयंग पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो एक एक करके मोयंग पर बीन स्लैश से हमला करने लगता है और सडनली आकर मोयंग के छाती पर तलवार को घुसा देता है। जिसके बाद या युन आगे जाते हुए डीन से कहने लगता है क्या प्रिंसिपल ये ऑब्वियस नहीं हो चुका है कि मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ, तो आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी डीन वहाँ पर अनाउंस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी मोयंग हाथ उठाता है और कहने लगता है नहीं अभी मैं लड़ सकता हूँ और मैं इस मैच को जरूर जीतूंगा। जिस पर या युन भी कहता है ठीक है अब तुम तब तक हार नहीं मानोगी जब तक मैं तुम्हारी बाँ ना काट दूं, और उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद मोयंग आंखें बंद करके मोइन के उसी टेक्निक को सोचने लगता है जहाँ पर उसने कहा था अगर तुम इस टेक्निक को सीख जाते हो तो तुम दा ये युन को आसानी से हरा पाओगे। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बन जाती है और उससे वो या युन पर हमला कर देता है। तभी ये चीज देखने के बाद वहाँ पर दा युन भी हैरान होता है और कहने लगता है स्वॉर्ड इंटेंट। जिस पर मोयंग भी उससे कहने लगता है कि अब हार मान लो, जिस पर वहाँ पर दा यायुन हार मान लेता है। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं थर्ड मैच मोयंग जीतता है। तभी हम मोयंग को देखते जो आगे जाकर मोइन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लगता है टीचर ने जैसे मुझसे एक्सेप्टेशंस की थी मैं उस पर खरा उतरा हूँ, क्या अब आप मुझे डिसेबल के तौर पर चुनोगे। जिस पर मोइन भी स्माइल कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर डीन अनाउंस करते हैं कि 3 मैच में से तीनों मैच वहाँ पर 5 क्लास जीत चुकी है। जिसके बाद वहाँ पर दिया आगे आता है और मोइन को कांग्रेचुलेट करके कहने लगता है अब आप मेरे सीनियर 3rd क्लास के साथ जीत चुके हो और अब आप एक इंटरमीडिएट मेंटर बन चुके हो, लेकिन ये आपके लिए बेटर होगा ना अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आगे चले जाओ और सीधे एडवांस हाई मेंटर बन जाओ, और ये काफी बढ़िया होगी। अब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, क्या आप इसे लेना चाहोगे। जिस पर मोइन वहाँ पर स्माइल कर देता है।